हेलो दोस्तों, यदि आप नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इसमें हम जानेंगे कि जो संख्याएं होती हैं उनको क्या कहते हैं। संख्या में जैसे कई प्रकार आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर, इस तरह से आते हैं, उनको हम आज जानेंगे। जैसे सबसे पहले आती हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, इनको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसमें वो संख्या आती हैं जो एक से लेके अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, ऐसी संख्याएं इसमें आती हैं। क्रमागत रूप से होती हैं ये। जैसे एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 इस तरह चलती जाएंगी आगे। ठीक है, फिर आती हैं इसी में और संख्या हो जाती हैं, जैसे विषम संख्याएं, सम संख्याएं। विषम संख्या होती हैं वो जो 2 से भाग जाता है उनको कहते हैं सम संख्याएं, और जिनका 2 से भाग नहीं जाता है वो सम संख्या होती है। ठीक है, तो इसके बाद आती है प्राकृतिक संख्या में। अब है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में होल नंबर। ये क्लास 9th का टॉपिक है, इसी को मैं बताऊंगा। इसके बाद बताऊंगा, यदि आपको कोई और टॉपिक चाहिए होगा तो आप बता देना। अभी मैं सिर्फ संख्या पद्धति के बारे में बताऊंगा। इसका अध्याय 1 है। तो ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं में जो मतलब प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 शामिल कर लो तो उनको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या समझे? प्राकृतिक संख्याओं में 0 शामिल हो जाने के बाद जो संख्याएं बनती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं। अब आएंगी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्याएं वो संख्या होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें। P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, जहाँ P और Q पता है क्या हो? P और Q इंटीजर नंबर हो, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, संख्या। तो PQ होंगे पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर। और पूर्णांक संख्या तो मैंने अभी आपको बताया ही नहीं। तो पूर्णांक संख्याएं वो होती हैं, मतलब जो प्राकृतिक संख्या भी हो, पूर्ण संख्या भी हो, और उसमें साथ में नेगेटिव नंबर भी हो। नहीं समझे? प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो 1 से धनात्मक की ओर बढ़ती जाती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, उसी में यदि 0 शामिल हो गया तो वो पूर्ण संख्या हो गई। अब और भी संख्याएं भी तो होती हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो नेगेटिव नंबर और जो ये 1 से लेकर पॉजिटिव नंबर और साथ में शून्य मिलकर जो संख्याएं बन जाती हैं उन्हें कहते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। तो PQ होंगे इंटीजर नंबर। ठीक है, जिन्हें P/Q के रूप में दिखाया जा सकते हैं, और PQ पूर्णांक हो, उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, अब इनका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कह सकते हैं हम, जैसे हमने माना कि P है 2 और Q है 3। ठीक, तो P/Q के रूप में लिखेंगे इनको 2/3। ठीक है, P/Q के रूप में लिखेंगे। तो जो 2/3 संख्या है ये एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है,
ठीक है, आप समझ गए होंगे कि जो मतलब वो संख्या जिन्हें पिवट क्यू के रूप में लिख सकें और पी क्यू इंटीजर हों, और साथ में ये आप भी ध्यान दीजिए कि क्यू बराबर 0 ना हो, तो उसे उन संख्याओं को कहेंगे परिमेय संख्याएं। अब आपकी पुस्तक में एक प्रश्न आता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अब आप सोच के बताइए कि शून्य परिमेय संख्या है। उसमें लिखा है शून्य परिमेय संख्या, क्या शून्य परिमेय संख्या है, और उसका कारण से उत्तर दीजिए। तो आप बताइए क्या शून्य परिमेय संख्या है? ठीक है, आप सोच के बताइए। जैसे ये पी बटे क्यू के रूप में 2/3 हो गया। ठीक है, इसी तरह हो सकता है, जैसे हो सकता है 5/2 भी हो सकता है। 5/2 5/2 का मतलब क्या हुआ? 2 दूनी 4, 5 10, 2.5 भी हमारी परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो पी भी एक इंटीजर है, क्यू भी एक इंटीजर है, क्यू बराबर 0 भी नहीं है, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या होगी। अब हम इसको आसान तरीके से समझाने के लिए एक नंबर लाइन पे भी आपको बताते हैं। नंबर लाइन कैसी होती है? नंबर लाइन ऐसी होती है, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया नंबर लाइन। तो जो ये यहाँ 1 2 3 4 5, ये हो गई क्या? ये हो गई प्राकृतिक संख्याएं। 1 2 5 3 4 5 नहीं, इसके आगे भी अनंत तक, 1 से लेके अनंत तक क्रमागत रूप से, ये हो गई प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। और यदि इसी में हमने 0 शामिल कर लिया तो ये हो गई पूर्णांक संख्या। इसके आगे तक भी, ये यहाँ तक नहीं है, आगे तक चलती जा रही है, तो ये हो गई पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है, और इसमें हमने 0 के साथ नेगेटिव, जो मतलब ऋणात्मक संख्या है उनको, व धनात्मक संख्या उनको, 0 को, इन तीनों को यदि हमने शामिल कर लिया तो वो हो गई पूर्णांक संख्या। ठीक है, अभी बात ये हुई कि 1 2 3 और -1 2 3 वगैरह वगैरह, ये सब संख्याएं मिलके हो गई क्या? पूर्णांक संख्या। अब बात आती है परिमेय संख्या क्या होंगी? क्या परिमेय संख्याएं क्या होगी? प्रश्न आता है कि परिमेय संख्याएं फिर क्या होंगी? तो परिमेय संख्याएं वो होंगी, परिमेय संख्याएं क्या होगी? परिमेय संख्या जैसे अब 1 2 3 4 5 और -1 2 3, इनके अलावा भी तो कई सारी संख्याएं हैं, इनके बीच में भी कई संख्याएं हैं, तो वो संख्या होंगी परिमेय संख्या। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, इतना डिटेल में वैसे होता नहीं है, 9th का क्लास का है तो उतना ही समझाते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 अनंत तक, और पूर्णांक संख्या 0 1 2 3 4 अनंत तक, और पूर्णांक संख्या बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन संख्याओं को, और पी क्यू इंटीजर हो, क्यू बराबर 0, इतना ही बताते हैं, इससे नहीं बताता कोई कि क्यों हो रहा है, कैसे। तो ये मैं बस मैं तो बता रहा हूँ, अब समझ पाओ नहीं समझ पाओ वो अलग बात है। तो जो प्राकृतिक संख्याएं जो होंगी तो वो होंगी क्या पता है? वो ये माइनस वाली भी होंगी, जो 2 भी प्राकृतिक, सॉरी, परिमेय संख्या 2 भी होगी, 3 भी, 4 भी होगी। क्यों होगी? यहाँ बता देता हूँ 2 क्यों होगी। 2 इसलिए होगी, यदि हम 2 के बट्टे में 1 कर दें तो कुछ तो 2 ही होगा ना, कुछ और तो हो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे इसे मान लेते हैं कि ये p बटे क्यू के रूप में लिखा है, यहाँ 2/1 है, तो p बराबर 2, q बराबर 1 है, तो ये जो परिमेय संख्या की हमने शर्त रखी थी कि p बटे क्यू के रूप में होगा और पी क्यू इंटीजर होगा, q बराबर 0 नहीं होगा, तो पी क्यू पूर्णांक है कि नहीं? यहाँ पे 2 और 1 जो है वो पूर्णांक है या नहीं? कहेंगे आप हैं। तो जो ये 2 परिमेय संख्या भी होगी, ठीक है,
जो प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक संख्याओं के साथ जो संख्याएं बची हैं वो संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होंगी। इसके बाद परिमेय संख्या के बाद भी कई संख्याएं ऐसी होती हैं अपरिमेय संख्याएं, तो वो अभी नहीं, वो अगले चैप्टर में बताएंगे। लेकिन परिमेय संख्या यही होंगी, ठीक है। अब प्रश्न आता है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे हाँ। लेकिन क्यों होगी? प्रश्न तो यही है, क्यों होगी? शून्य एक परिमेय संख्या इसलिए होगी क्योंकि यदि हम इसको 0/1 के रूप में लिखते हैं, यदि 0/1 के रूप में लिखते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा कहती है कि कोई संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं और p बराबर पूर्णांक हो और q बराबर ही पूर्णांक हो, लेकिन q बराबर 0 ना हो। यहाँ p बराबर 0 है, वो कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा था q बराबर 0 ना हो, तो q बराबर 0 नहीं है, q बराबर है 1। इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं हम, इसलिए 0 जो होगी हमारी परिमेय संख्या होगी। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। तो इसके आगे और भी वीडियो आएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो, और नहीं लगा तब भी आते रहेंगे, ठीक है। तो समझ गए होंगे ना कि शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि उसको 0/1 के रूप में हमने लिखा है कि 0/1 लिखने से उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। और परिमेय संख्या की परिभाषा कहती है कि p/q के रूप में ले सकें किसी संख्या को, pq पूर्णांक हो, q बराबर 0 ना हो, q बराबर 0 ना हो, ठीक है। q बराबर 0 ना हो, यहाँ पे q बराबर 0 नहीं है, 0/1 के रूप में ले सकते हैं, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या होगी। और एक बात और, थोड़ा और आगे निकलते हैं, जो हमारे 11th-12th में आपको पता चलेगा कि जो प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं। ये भी आप समझ लीजिए, ये तो आप समझ लीजिए कि जब आप डीप स्टडी करेंगे तो समझ पाएंगे कि यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं। नहीं समझे? जैसे प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 अनंत तक हो गई, और पूर्णांक 0 1 2 3 4 5। तो पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के अंदर हैं कि नहीं? बिल्कुल हैं। और पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं के अंदर। अब आती है बात, पूर्ण संख्याएं क्या पूर्णांक संख्याओं के अंदर हैं? नहीं समझे? क्या पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्याओं के अंदर हैं? तो आप कहेंगे हाँ। और क्या पूर्णांक संख्या परिमेय संख्याओं के अंदर हैं? तो हैं। आपकी किताब में ऐसे सवाल दिए गए हैं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? कुछ ऐसे सवाल होंगे, वो हम आपको आगे जाके बताएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम आपको ऐसे ही समझाते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद।